दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर कार्य बहुत ही गति से चल रहा है। देश की पहली रीजनल रेल भारत में हैदराबाद में डिजाइन की जा रही है। इन ट्रेनों का 100% निर्माण गुजरात के सावली में हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इन आरटीएस ट्रेन को किस तरह से तैयार किया गया है, क्या है इनका डिजाइन, इसका दोहाई डिपो में जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की पहली रीजनल रेल जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर दौड़ेगी। किस तरह की होगी ये रेल, आइए इसका जायजा लेते हैं। क्या खासियत है इस रेल की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह। सर, किस तरह की खासियत है आपकी इस रेल की? खासियतों से भरी हुई है ये रेल। आप जहाँ भी देखेंगे कुछ न कुछ हमने ऐसा सोच के करा है जिससे कि जो पैसेंजर्स हैं, कम्यूटर्स हैं, जो इस रेल को यूज़ करेंगे कल को, उनको सुविधाएं हर जगह मिलें। चाहे वो अगर बैठ के सफ़र कर रहे हैं, आप देखें अगर ये सीट को ध्यान से आप देखेंगे तो ये टिल्ट हो सकती है सीट, जो प्रीमियम क्लास की सीट है। उसके पीछे आप देखें तो चार्जिंग पॉइंट हैं, USB चार्जिंग पॉइंट है, नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट हैं, और खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी और चौड़ी हैं जिससे कि बाहर का दृश्य अच्छा दिखेगा। और उसके ठीक ऊपर आप देखें तो लगेज रैक है जिस पे कि लोग आराम से अपना सामान रख के फ्री हैंड होके कुछ वो अपने मोबाइल को देखेंगे या लैपटॉप पे काम करना चाहेंगे, या जो लोग खड़े हैं उनको लगेज को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लगेज आपने रख दिया है लगेज रैक पे और कंफर्टेबली आप सेफली अपना पकड़ के हैंडल को ट्रैवल कर सकते हैं। चाहे वो टनल है या एलिवेटेड सेक्शन है, सब जगह वाईफाई की सुविधा कम्यूटर्स को मिलेगी। ये आपने कुछ खाली जगह छोड़ी है, किस लिए सर, क्या वजह है ये जगह खाली छोड़ी आपने कहा? ये एक बहुत ही विशेष हमने एक अरेंजमेंट किया है जो कि कभी इस तरह का आपने नहीं देखा होगा। हम लोग न केवल व्हील चेयर को फ्रीली एक्सेसिबल कर रहे हैं, यूनिवर्सली एक्सेसिबल कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स पे, स्टेशन पे या ट्रेन में आ सके, बट हमने पहली बार ऐसा किया है कि स्ट्रेचर पे अगर किसी पेशेंट को मूव करना है, हमें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या किसी के घर से किसी हॉस्पिटल में, तो उसको स्ट्रेचर को इस ट्रेन में हम लोग इस जगह पे ला सकते हैं और कंफर्टेबली ले आ सकते हैं। इसके लिए केवल ट्रेन ही नहीं, सारे जितने भी स्टेशंस हैं जहाँ से एम्बुलेंस से हम उस स्ट्रेचर को शिफ्ट करेंगे अपने स्टेशन में, वहाँ से लेके ट्रेन तक, और ट्रेन के अंदर फिर जहाँ जिस स्टेशन पे हमें स्ट्रेचर को बाहर करना है, वो सभी जगह लगातार सीमलेसली, चाहे वो लिफ्ट हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हैं, कॉन्कोर्स एरिया हैं, सब जगह प्लेटफॉर्म सीमलेसली ट्रेवल कर सकता है। सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है, उसके लिए आपने किस तरह के कदम उठाए हैं? जो ट्रेन सिस्टम है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का, ये बहुत ही आधुनिक सिस्टम है। सारी ट्रेनें भले ही वो बहुत तेज़ स्पीड पे चलेंगी, 180 की डिज़ाइन स्पीड है, 160 की पीक उसकी स्पीड होगी, फिर भी वो ट्रेनें सभी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल्ड हैं। जो सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है ETCS लेवल 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, पूरे दुनिया के सबसे आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम में से है और बहुत सेफ़ है। अभी जो यात्री हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार होगा, वो उनका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा और कहाँ से कहाँ तक शुरुआत में आप इसको आरंभ करने जा रहे हैं? बहुत जल्दी इंतज़ार ये ख़त्म होगा। हम लोग पूरे रात दिन हमारी टीम काम कर रही है कि हम ये जन सुविधा लोगों को तुरंत दे सकें। हम लोग को एक टारगेट दिया गया है मार्च 23 तक का प्रायोरिटी सेक्शन को कमीशन करने का। हम लोग पूरे तरीके से लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि बीच में 3 कोविड की वेव्स आई, पर इस टारगेट को हमने अभी भी पोस्टपोन नहीं किया है और हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम पूरे तरीके से मार्च 23 तक इन ट्रेनों को चला देंगे प्रायोरिटी सेक्शन में, और हम बल्कि प्रयास कर रहे हैं कि हम उससे पहले ही कुछ चला सकें। दिल्ली में सर कुल कितने किलोमीटर का सफ़र यात्री कर सकेंगे, और गाजियाबाद में कितना होगा, और मेरठ तक कुल कितना किलोमीटर का आपने ये कॉरिडोर तैयार किया है? 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है, और जिसमें करीब 14 किलोमीटर का अंडरग्राउंड है, 4 स्टेशंस अंडरग्राउंड हैं,
और ज़्यादातर बाकी सभी स्टेशन एलिवेटेड हैं। करीब 15% एरिया ऐसा है कॉरिडोर का जो दिल्ली में है, और उसके बाकी सब मेरठ और गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में है, यूपी में है। और उम्मीद की जा रही है कि जब यात्री इसमें यात्रा करेंगे तो अपने आप को काफ़ी आरामदायक महसूस भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की रेल। कैमरामैन नारायण मूर्ति के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दुहाई, गाजियाबाद।